CTET 2025 की तैयारी, जीतेंगे हम तैयारी के दम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी शिक्षा केंद्र में। मैं हूं आपकी अपनी गुड़िया गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम की जो आप सबके दिल के बहुत करीब है, CTET। अगर आप CTET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं CTET परीक्षा के पैटर्न की। देखिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दुश्मन कैसा है, मतलब परीक्षा कैसी आती है। परीक्षा का पैटर्न समझना आपको सही दिशा में तैयारी करने में मदद करेगा। CTET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उनके लिए है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं और पेपर 2 उनके लिए जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं। दोनों पेपर्स का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, इसलिए आपको अपने लक्ष्य के अनुसार तैयारी करनी होगी। दोनों ही पेपर्स में 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और समय मिलता है 2.5 घंटे का। यह समय प्रबंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस को समझना और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, सिलेबस देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही रणनीति और नियमित अध्ययन से आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। सबसे पहले तो आपको NCERT की किताबें रट डालनी है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न तो वहीं से आते हैं। NCERT की किताबें आपकी बुनियादी समझ को मजबूत करती हैं। इसके अलावा आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र जरूर देखने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों की कठिनाई का अंदाजा होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों की। इन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये एक ऐसा विषय है जो दोनों ही पेपर्स में आता है और इसमें अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। यह विषय आपकी शिक्षण क्षमता को भी दर्शाता है। इसके लिए आपको NCERT की किताबें और कुछ रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए। रेफरेंस बुक्स से आपको अतिरिक्त जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आपको अपनी चुनी हुई भाषा पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई और भाषा। भाषा की समझ और अभिव्यक्ति में निपुणता बहुत महत्वपूर्ण है। गणित और पर्यावरण अध्ययन भी महत्वपूर्ण विषय है और इनकी तैयारी भी आपको ढंग से करनी चाहिए। इन विषयों में आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण होता है। याद रखिए दोस्तों, CTET की परीक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही दिशा में मेहनत और समर्पण से आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन से आप इसे पा सकते हैं। बस जरूरत है एक सही रणनीति और मार्गदर्शन की, और वो मैं आपको इस वीडियो सीरीज में देने वाला हूँ। तो चलिए मिलकर इस यात्रा को आसान बनाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, किताबें। ये वो साधन हैं जो हमें ज्ञान की दुनिया में ले जाते हैं और हमारी सफलता की कुंजी बनते हैं। देखिए दोस्तों, किताबें हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो हमें हर मुश्किल घड़ी में सही मार्ग दिखाती हैं। खासकर जब बात पढ़ाई की हो तो सही किताबों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो CTET की तैयारी के लिए कौन सी किताबें सबसे बेस्ट रहेंगी, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको NCERT की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताबें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करती हैं। क्योंकि ज्यादातर प्रश्न तो वहीं से आते हैं और ये किताबें सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम भी बताता हूं जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगी। ये किताबें आपके ज्ञान को और भी विस्तृत करेंगी। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बाय SK मंगल पढ़ सकते हैं और बाल मनोविज्ञान बाय SN तुलसियान पढ़ सकते हैं। ये किताबें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत सहायक होंगी। ये दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं और इस विषय को समझने में आपकी मदद करेंगी। इनसे आपको विषय की गहरी समझ मिलेगी। भाषा के लिए आप अपनी चुनी हुई भाषा की व्याकरण की किताबें पढ़ सकते हैं। व्याकरण की अच्छी समझ से आप भाषा में निपुण हो सकते हैं। इसके अलावा आपको नियमित रूप से अखबार और पत्रिकाएं भी पढ़नी चाहिए, ताकि आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ बन सके। ये आपकी सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। गणित के लिए आप RS अग्रवाल की किताबें पढ़ सकते हैं।
ये किताबें गणित के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाती हैं। ये किताबें बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं और इसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है। इससे आपकी गणित की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप एनवायरमेंटल स्टडीज बाय ईवीएस पब्लिकेशंस पढ़ सकते हैं। ये किताबें पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करती हैं। इस किताब में पर्यावरण से जुड़े सारे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझाया गया है। इससे आपको इस विषय में गहरी समझ मिलेगी। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको अतिरिक्त संसाधन और अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। बहुत सी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो सीटीईटी की तैयारी के लिए फ्री और पेड स्टडी मटेरियल प्रदान करते हैं। इनका सही उपयोग करें। याद रखिए दोस्तों, किताबें आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको हर कदम पर सही मार्गदर्शन देती हैं। इसलिए इनका चयन सोच समझकर करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 3, एक शानदार टाइम टेबल और पढ़ाई की रणनीति। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, टाइम टेबल। देखिए दोस्तों, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना ऐसा है जैसे बिना मानचित्र के किसी अनजान शहर में घूमना। आप भटक जाओगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सीटीईटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए एक शानदार टाइम टेबल कैसे बनाएं? सबसे पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। यह आपकी क्षमता और समय पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं कि आप दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करें। शुरुआत में आप रोजाना 4-5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और धीरे धीरे इस समय को बढ़ा सकते हैं। एक बार जब आप तय कर लें कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसके बाद आपको अपने दिन को विभिन्न स्लॉट्स में बांटना होगा। हर स्लॉट को एक विषय के लिए निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, सुबह के समय आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ सकते हैं। दोपहर में भाषा और शाम को गणित और पर्यावरण अध्ययन। यह सिर्फ एक उदाहरण है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप जो भी टाइम टेबल बनाएं, उसे नियमित रूप से फॉलो करें। इसके अलावा पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि आपका मन बोर ना हो। ब्रेक के दौरान आप कुछ देर टहल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं या फिर अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और नियमितता ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स की जो आपको सीटीईटी में सफलता दिलाने में मदद करेंगी। ये ट्रिक्स न केवल आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देंगी। देखिए, सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ कुछ स्मार्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। ये ट्रिक्स आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही ट्रिक्स जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये ट्रिक्स आपको परीक्षा के समय तनाव मुक्त भी रखेंगे। सबसे पहली ट्रिक है पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना। यह आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। जी हां दोस्तों, पिछले साल के प्रश्न पत्र आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। यह आपको यह भी बताएगा कि किस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। इन प्रश्न पत्रों को हल करके आपको परीक्षा के पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। दूसरी ट्रिक है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा और आप यह भी जान पाएंगे कि आपको किस विषय में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह आपको परीक्षा के माहौल से भी परिचित कराएगा। तीसरी ट्रिक है नोट्स बनाना। नोट्स बनाना आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। पढ़ाई के दौरान नोट्स जरूर बनाएं। यह आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगा। नोट्स बनाने से आपको चीजें जल्दी याद होती हैं और परीक्षा के समय रिवीजन करने में भी आसानी होती है। यह आपकी तैयारी को और भी प्रभावी बनाएगा। चौथी ट्रिक है समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी है। समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। एक सही समय सारणी बनाएं और उसे पालन करें। पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें और अपने शौक पूरे करें। यह आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। इससे आपका मन तरोताजा रहेगा और आप पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। यह आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाएगा।
पांचवी ट्रिक है सकारात्मक रहे। सकारात्मक सोच आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परीक्षा के दिनों में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। यह आपको तनाव मुक्त रखेगा। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों से दूरी बनाकर रखें। यह आपकी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। खुद पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्मार्ट ट्रिक्स जो आपको CTET में सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। इन्हें अपनाकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर कदम पर मेहनत और लगन की जरूरत होती है। मेहनत, लगन और स्मार्ट वर्क ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो चलिए इन ट्रिक्स को अपनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। उतरो अब की बार CTET पार। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ खास बातें CTET 2025 की तैयारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी तैयारी में जुट जाइए और मुझे यकीन है कि आप सब CTET 2025 में जरूर सफल होंगे। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।